ये घटना नवगांव की है। मेरी मौसी की बेटी मीता कुमारी वहीं रहती थी। उनका घर साधारण सा था और पीछे से एक नदी बहती थी जिसका नाम गांव वाले सुरसा नदी कहते थे। घर में पानी का नल नहीं था, इसलिए नहाना, कपड़े धोना सब कुछ उसी नदी के घाट पर होता था। एक दिन घर के कामों में उलझकर मीता दिन में नहा नहीं पाई। उसने सोचा रात को जल्दी जाकर नहा लूंगी। अंधेरी रात थी, आकाश में चांद भी नहीं था। हाथ में टॉर्च लिए वह अकेली घाट पर गई। मीता जैसे ही पानी में उतरी, उसे दूर किनारे पर कुछ रोशनियां दिखीं, जैसे कोई लोग टॉर्च लिए घूम रहे हों। उसने सोचा शायद मछली पकड़ने वाले होंगे। वह जल्दी जल्दी नहाकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। तभी अचानक उसके सामने से 3-4 अजीब प्राणी निकल आए। उनका शरीर पूरा काला, घने बालों से ढका हुआ था, मगर सिर नहीं था। उनकी छाती पर लाल चमकती आंखें थीं। वे भयानक हंसी हंस रहे थे। मीता की चीख गले में ही अटक गई। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया और वह वहीं सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो गई। रात देर तक जब वह घर न लौटी तो परिजन उसे ढूंढने निकले। घाट पर पहुंचकर उन्होंने उसे अचेत पाया और किसी तरह घर ले आए। होश आने पर मीता कुछ भी बोल नहीं पाई, सिर्फ डर से कांपती रही। अगले दिन उसे तेज बुखार हो गया। उसके बाद मीता का व्यवहार बदलने लगा। वह अचानक गुस्सा करती, कई बार रात में अजीब बातें बोलती और खाना पीना छोड़ देती। परिवार ने गांव के मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने तिलावत करते हुए कहा, इस पर जिन्हों का साया है। ये सिरहीन बदजिन है, कुल 13। इन्हें मनाने के लिए 13 तरह के फल, 13 मिठाइयां और एक सफेद बकरी चढ़ानी होगी। गरीब परिवार ने किसी तरह सब इंतजाम किया। रात को घाट पर सामान रखकर बिना पीछे देखे लौट आए, लेकिन गांव का एक आदमी सुलेमान चोरी से वह बकरी उठा ले गया और बाजार में बेच दी। अगले ही दिन सुलेमान का हाल बिगड़ने लगा। वह अचानक चीखने लगा, अपने बाल नोचने लगा और आखिर में पागल होकर कब्रिस्तान में भाग गया। लोग समझ गए उसने जिन्हों का हक छीना है। इधर मीता की हालत भी दिन ब दिन खराब होती गई। तब एक दिन गांव में एक अजनबी बूढ़ा आया, सफेद कपड़े, चेहरे पर नूर। उसने बिना पैसे लिए मीता पर तिलावत की और कहा, रात के 12 बजे के बाद घाट पर कोई मत जाना, ये जिन्हों का इलाका है। उसके बाद धीरे धीरे मीता ठीक हो गई, मगर गांव वाले आज भी कहते हैं उस रात जिन सिरहीन प्राणियों को मीता ने देखा वे सचमुच घाट के मालिक थे।